किसी भी फसल में रोग लग जाने पर वह पूरी फसल को बर्बाद कर सकते हैं और इसका असर हमें किसान की जेब पर देखने को मिलता है, क्योंकि किसानों को भारी नुकसान होता है और इसके कारण वो कभी कभी कर्ज में भी आ जाते हैं। सभी फसलों की तरह प्याज की फसल पर भी कई रोग लगते हैं, जिसके उपचार की हमें ज़रूरत होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्याज की फसल में लगने वाले कुछ महत्वपूर्ण रोगों के बारे में, उनके कारण क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, उसके परिणाम क्या देखने को मिलते हैं और उनका सबसे जरूरी है उपचार कैसे किया जाए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला रोग आता है बैगनी धब्बा रोग, जिसे हम पर्पल ब्लॉच भी कहते हैं। अगर इस रोग के कारण की बात की जाए तो यह रोग एक फफूंदी के कारण होता है। अगर लक्षण की बात की जाए कि इस रोग के लक्षण क्या देखते हैं, तो यह रोग पत्तियों, बीज स्तंभों और प्याज की गांठों पर लगता है। पौधों पर जिस भाग पर यह रोग लगा हुआ होता है, उस भाग में छोटे सफेद धसे हुए धब्बे बन जाते हैं और उन धब्बों में बीज का भाग बैगनी रंग का होता है और इन धब्बों का जो किनारों का भाग होता है वो लाल रंग का होता है या कभी कभी बैगनी रंग का भी देखने को मिल जाता है और धब्बों के आसपास पीलापन आ जाता है। अब इस रोग के परिणाम क्या होते हैं? अगर परिणाम की बात करें तो यह रोग इतना खतरनाक होता है कि इसके प्रभाव से पत्तियां और तने सूखकर गिर जाते हैं और इस रोग की चरम अवस्था पर प्याज के कंद भी सड़ने लगते हैं। तो क्या इसका कोई इलाज नहीं है? इलाज है और बिल्कुल है। अगर आपने अभी प्याज की फसल नहीं लगाई तो उस स्थिति में आपको बीज उपचार करके ही प्याज की फसल को लगाना चाहिए। बीज उपचार के लिए आप थायरम की 2.5 ग्राम मात्रा 1 किलोग्राम बीज के उपचार के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अब वो फसल बो दी है, तब रोग लग गया है, उस अवस्था में आपको इंडोफिल M45 नाम की एक दवा आती है, उसकी 2.5 किलो की मात्रा को आपको 1000 लीटर पानी मिलाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। ये 4 से 5 छिड़काव आपको लगभग 8 से 10 दिनों के अंतर से करने चाहिए। और हाँ, अगर आपकी फसल में यह रोग लग गया है तो अगले 2-3 वर्षों तक तो उस खेत में प्याज की या लहसुन की फसल नहीं लेनी होगी। तो अगले रोग की तरफ बढ़ते हैं। अगला रोग आता है मृदु रोमिलास्था, जिसे डाउनी मिल्ड्यू भी कहा जाता है। इस रोग का कारण भी फफूंदी ही है। अगर इस रोग के लक्षणों की बात की जाए तो पत्तियों पर धब्बे बन जाते हैं, जो कि अंडाकार होते हैं, कभी कभी आयताकार भी होते हैं और इन धब्बों का रंग पीला होता है। और इस रोग में पत्तियों में हरे पदार्थ की कमी हो जाती है, जिसके कारण पत्तियां सूख जाती हैं। अगर इसके उपचार की बात करें तो इसके उपचार में हमें सबसे पहले बीज उपचार करना चाहिए। इसके अलावा अगर रोग लग गया है तो खड़ी फसल में हमें इंडोफिल M45 की 2.5 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर 7 से 8 दिनों के अंतर पर छिड़काव करना चाहिए। और हाँ, इस रोग के बचाव के लिए खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि खेतों में पानी न भरे। अगला रोग आता है जीवाणु मृत विगलन, जिसे हम बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट भी कहते हैं। अगर इस रोग के कारण की बात की जाए तो इसका रोग का कारण जीवाणु है। अगर लक्षण की बात की जाए तो रोग का आक्रमण पौधों की परिपक्व अवस्था में होता है, किंतु खेत में साधारण तौर पर इस रोग की पहचान नहीं की जा सकती। रोग का भीषण प्रकोप होने पर कंद सड़ने लगते हैं, खुदने पर पत्तियां सूखकर टूट जाती हैं, जिसके कारण कंद जमीन में ही धंसे रहते हैं। परिणाम इसके क्या होते हैं? परिणाम ये होते हैं कि कंदों को जब खोदते हैं तो सड़े गले निकलते हैं। भंडार गृह में कंदों की ऊपरी 1-2 छिलके जो होते हैं वो सड़ने लगते हैं। सड़े भाग से बुरी तरीके से बदबू आती है और बाद में सड़न और बढ़ती ही जाती है। अगर रोकथाम की बात करें तो कंदों को सुखाकर ऊपरी छिलकों को काट कर रखना चाहिए। कंदों को हवादार तथा कम पानी वाले भंडार गृह में रखना चाहिए। अगला रोग आता है ग्रीवा विगलन, जिसे नेक रॉट भी कहा जाता है। इस रोग के कारण की बात करें तो इस रोग का कारण होता है बोट्राइटिस नामक फफूंदी की कई जातियों के द्वारा यह रोग लगता है। अगर इस रोग के लक्षण की बात की जाए तो प्याज के जो शल्क पत्र होते हैं वो सड़कर जलयुक्त धब्बे पैदा करते हैं। कंदों के ऊतक मुलायम होकर सिकुड़ जाते हैं। परिणाम हमें ये देखने को मिलते हैं कि जब कंद के ऊतक सिकुड़ जाते हैं तो कंद सूखने लगते हैं, सूखे हुए दिखाई पड़ते हैं। रोकथाम इसकी क्या है? प्याज के उखाड़ते समय कंदों को चोट से बचाना चाहिए। भंडारण के समय कंदों के शीर्षों को है वो सुखा लेना चाहिए। वैज्ञानिकों के अनुसार हमें सफ़ेद रंग की जो प्रजातियां आती हैं प्याज की, उन्हें बोने से बचना चाहिए। रंगीन प्रजातियों को ही बोना चाहिए। अगला रोग आता है प्याज का कंड रोग, जिसे हम स्मट रोग भी कहते हैं। इसका कारण भी फफूंद ही है। अगर लक्षण की बात करें तो प्रथम लक्षण, सबसे पहले लक्षण हमें जो है वो बीज पत्र पर दिखते हैं। बीज पत्र व रोगी पत्ती पर काले स्पॉट बनते हैं।
जब काले वो जो स्पॉट होते हैं वो जब फटते हैं तो उनमें काला जो चूड़ होता है, पाउडर निकलता है। यह रोग पत्ती एक पत्ती से दूसरी पत्ती में तेजी से फैलता है और अंदर ही अंदर जो कंद होते हैं वहां तक पहुंच जाता है। अगर इस रोग के परिणाम की बात करें तो रोगी पौधे 3 से 4 सप्ताह बाद सीधे मर ही जाते हैं। रोगी पौधे बचते नहीं इसमें। अगर उपचार की बात करें तो बीजोपचार इसका एक अच्छा उपाय है। इसके अलावा पौधरोपण वाले खेत में मेथिल ब्रोमाइड से 1 किलोग्राम प्रति 25 वर्ग मीटर के हिसाब से हमें मिट्टी का उपचार करना चाहिए। तो ये थे हमारे प्याज में लगने वाले 5 सबसे खतरनाक रोग और उनके लक्षण और उनका उपचार। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और आप इस वीडियो में क्या सुझाव देना चाहेंगे हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने किसान दोस्तों तक भी शेयर करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान पर ऑल पर क्लिक कर दें और दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, जिससे हम आपको कई किसानों के ग्रुप में जोड़ सकें। धन्यवाद।